दिन भर की तमाम अहम खबरों का अपडेट ले लेते हैं बिल्कुल फटाफट अंदाज में। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद जारी है। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन से डीएमके के सांसद नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमिलनाडु के बजट से रुपए का प्रतीक हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने डीएमके सरकार के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया। सरकार के कदम पर तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई ने रोष जताया और कहा कि स्टालिन और कितने मूर्ख हो सकते हैं। अन्नामलाई ने एक्स पर लिखा कि एक तमिल की ओर से डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक चिन्ह जिसे पूरे भारत ने अपनाया है और हमारी मुद्रा में शामिल किया है। अन्नामलाई ने लिखा कि स्टालिन और कितने मूर्ख हो सकते हैं। बीजेपी नेता तमिसिलाई सुंदरराजन ने कहा कि स्टालिन ने इतने सालों तक तमिलनाडु पर शासन किया और कई बार बजट पेश किया, वो इसे इस तरह से नाटकीय क्यों बनाना चाहते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए अपनी अनुमति दे दी है। यह अनुमति प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दी गई है और इसकी जानकारी एलजी सचिवालय को भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। इस अनुरोध पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने अब जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। यमुना नदी के 33 में से 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0 पाई गई है। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह जानकारी दी है। यमुना की 33 साइट्स की मॉनिटरिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई। इसे दिल्ली के भी 6 साइट शामिल हैं। पैनल के मुताबिक इन जगहों पर पानी में ऑक्सीजन का स्तर 0 पाया गया। ऑक्सीजन नदी के जीवन को बनाए रखने के लिए क्षमता को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 मॉनिटरिंग साइट्स में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 4 साइट्स वाटर क्वालिटी के मानदंडों को पूरा करते हैं। होली से पहले इसरो ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। इसरो ने स्पेडेक्स उपग्रह की सफलतापूर्वक अनडॉकिंग कर ली है। इसके साथ ही चंद्रयान 4 के लिए रास्ता साफ हो गया है। अंतरिक्ष में उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। इसरो ने आज बताया कि उसने स्पेडेक्स उपग्रहों की डॉक करने का काम पूरा कर लिया है। इससे चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। स्पेडेक्स मिशन पिछले साल 30 दिसंबर को शुरू किया गया था। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आज लगातार 5वें दिन गिरावट जारी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट में इन्फोसिस, विप्रो और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही निफ्टी आईटी इंडेक्स अब अपने हालिया शिखर से करीब 21% से ज्यादा टूटकर बेयर मार्केट जोन में चला गया है। इस गिरावट के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स मार्केट वैल्यू अपनी हालिया शिखर से 8,40,000 करोड़ रुपए कम हो चुका है। यहां तक कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल 10 में से 9 शेयर अब बेयर मार्केट जोन में पहुंच चुके हैं। एनएसई ने इंडसइंड बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एएसएम यानी कि एडिशनल सर्विलांस मेजर में डाल दिया है। एएसएम स्टॉक मार्केट का एक विशेष निगरानी तंत्र जिसे सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी को नियंत्रित करना और निवेशकों को जोखिम से बचाना है। अगर किसी शेयर को एएसएम लिस्ट में डाला जाता है तो उसकी ट्रेडिंग पर कुछ विशेष नियम और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ताकि उसमें होने वाले अत्यधिक सट्टेबाजी को रोका जा सके। एएसएम लिस्ट में आने पर शेयर के लिए मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग को सीमित कर दिया जाता है। दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी कोल्टे पाटिल डेवलपर्स में 1,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर ब्लैकस्टोन का पहला दाम होगा। ब्लैकस्टोन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूट के माध्यम से कोल्टे पाटिल डेवलपर्स में 14.3% हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसके अतिरिक्त ब्लैकस्टोन ने कोल्टे पाटिल में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला प्रत्येक शेयर 329 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर जारी किया जाएगा।
डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे मजबूत होकर 87 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों और अमेरिकी डॉलर में नरमी के कारण रुपए में थोड़ा सा वो संभलता दिखा। भारत की रिटेल महंगाई फरवरी में 4.26% से घटकर 3.61% पर आ गई है। ये 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। इससे भी रुपए को लेकर सेंटिमेंट सुधरा है। हालांकि कमजोर शेयर बाजार ने रुपए में किसी तेज बढ़त के लिए बाधा का काम किया। उम्मीद है कि अनुमान से बेहतर आंकड़ों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण रुपया थोड़े सकारात्मक रूप के साथ कारोबार करेगा। गोल्ड ने आज ऑल टाइम हाई को छू लिया है। एमसीएक्स गोल्ड का अप्रैल फ्यूचर्स 86,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। एनालिस्ट्स का कहना है कि दुनिया में टैरिफ वॉर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर अमेरिका में इन्फ्लेशन में कमी आई है। इन दोनों वजहों से गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। अमेरिका में महंगाई घटने से अमेरिका का केंद्रीय फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट में कमी करने की उम्मीद वहां से बढ़ रही है। सिर्फ मार्च में गोल्ड की कीमतें 2,600 रुपए तक बढ़ी हैं।